नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोटोशॉप में कि किस तरह से आप क्लोन स्टम्प टूल को यूज़ कर सकते हो। बिकॉज तो क्लोन स्टम्प के जैसे बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं फोटोशॉप में। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं क्लोन स्टम्प टूल में एंड देन अदर टूल्स में। बट क्लोन टूल बहुत यूज़फुल है, तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्लोन स्टम्प टूल। ओके, तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर में। तो स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प टूल। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कम्प्लीटली क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर में। तो क्लोन स्टैम्प टूल एक्चुअली है तो बहुत ही पुरानी टूल है एंड देन हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करते हैं। लाइक मान लो अगर आपको किसी चीज़ को रिमूव करना है तो हम लोग क्लोन स्टम्प टूल से उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि तो VFX में भी क्लोन स्टम्प टूल क्लीन प्लेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो क्लोन स्टम्प टूल ओनली ग्राफिक्स में यूज़ नहीं होते हैं, क्लोन टूल हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफिक्स में भी, VFX में भी, क्लीन प्लेट बनाने के लिए एंड देन आप लोग इसका यूज़ टेक्सचर वगैरह को भी क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको क्लोन टूल चाहिए तो क्लोन टूल से भी टेक्सचर को हम लोग सीमलेस क्रिएट कर देते हैं। टेक्सचर भी बनाना है तो हम लोग क्लोन टूल यूज़ करते हैं। मीन्स बहुत जगह यूज़ होते हैं क्लोन स्टम्प टूल। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी जो न्यू टूल आए हुए हैं हमारे पास बहुत सारे न्यू टूल्स हैं। लाइक हीलिंग है, रिमूव टूल भी है जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि सिंपली अगर मैं इस तरह से पेंट कर दूँ यहाँ पे तो आपका क्या होएगा, कम्प्लीटली यहाँ से आप डॉग को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे रिमूव करने पे। आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे अगर मैं रिपेयर करता हूँ कुछ इस तरह से तो आपको यहाँ पे ये जो है ये ब्लरनेस आ गए हैं। जबकि यहाँ पे ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह के ग्रास होने चाहिए थे, लेकिन ये प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है कुछ इस तरह से। ओके, तो ये भी एक टूल है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्लोन को रिप्लेस कर दे रिमूव टूल। बट अगेन क्लोन से आप मैनुअली बहुत आराम से बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो। इवन दो आप पैचेस जैसे क्रिएट कर सकते हो कि कहीं के सोर्स इमेज को ले जाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है हमारे रिमूव टूल में। ओके, चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको ठीक से प्रॉपरली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाने हैं एंड देन यहाँ पे आप रिवर्ट कर दो। जो भी आपने बनाया हुआ था, जो भी रिमूव किया था, उसे आप रिवर्ट कर दो। कंट्रोल प्लस करता हूँ, सिंपली कंट्रोल प्लस कर दो आप एंड देन कंट्रोल प्लस करके मुझे क्या करना है, सिंपल सा मुझे इस डॉग को, जो बॉक्सर डॉग है, उसे मुझे रिमूव करना है कम्प्लीटली। तो आपको जाना है यहाँ पे क्लोन स्टम्प पे। जैसे आप क्लोन स्टम्प पे जाओगे तो यहाँ पे जाकर आपको ब्रश सेलेक्ट करने हैं। तो जो भी ब्रश आप चाहो तो ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट राउंडेड ब्रश ले लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा मोड। तो यहाँ से आप ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो, फ्लो को भी कम कर सकते हो या इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग वर्क कर सकते हैं। इवन दो अपने क्लोन स्टम्प टूल को भी आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो क्लिक करके। तो ये बाद में मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग रोटेट करेंगे, बिकॉज इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे करंट लेयर है तो आप करंट लेयर पे ही वर्क करो, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी न्यू लेयर नहीं लिया है। अगर आप यहाँ पे दो दो लेयर अपने ले रखे हैं, मतलब बैकग्राउंड भी है, लेयर 1 भी है, तो आप यहाँ से सोर्स क्रिएट कर सकते हो किसी भी लेयर से, करंट लेयर। तो आपको सेलेक्ट करना है करंट लेयर एंड देन अगेन कंट्रोल प्लस कर दो, बिकॉज ऑफ कि आपको क्या करना है यहाँ से फर्स्ट। देखो ये काम करने का एक तरीका क्या है कि आपको ऑल्ट प्रेस करने होते हैं। तो आपको ऑल्ट प्रेस करने का मेन रीज़न है कि आप किस जगह के आप टेक्सचर को कॉपी करना चाहते हो, मीन्स कहाँ के टेक्सचर आपको यहाँ पे पेस्ट करने हैं। तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ। मान लो मैंने ये जो सीम क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे जो जा रहे हैं, यहीं से मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। मैं मीन्स मैं यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ ऐसा। थोड़े से वहाँ पे ग्रास कम थे तो वो क्रिएट हो गए। अगेन मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कुछ उस तरह से मैं पेस्ट कर दूँ। तो ये देखो, तो बोलने का मतलब है कहीं से भी आप ग्रास को इसके ऊपर आप ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करो एंड देन ग्रास को इसके ऊपर अप्लाई कर दो कुछ ऐसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड देन कुछ इस तरह से मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। बट आप जब अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका ग्रास का जो क्वालिटी है वो लूज़ ना करे। तो बहुत बार मल्टीपल टाइम अगर आप क्लिक 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 करोगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रिपेयर कर देना है। कुछ ये हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा क्लीन हो गया है। तो क्लोन स्टम्प टूल से कुछ आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। तो क्लोन स्टम्प इस तरह से भी वर्क में ले सकते हो आप।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लोन स्टम्प जब मैंने यूज़ किया तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर लो। तो डुप्लीकेट मैंने कर दिए, दो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे इमेजेस कंट्रोल प्लस माइनस कर दो, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, दो इमेजेस मेरे पास हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल सा फाइल में जाकर रिवर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास आफ्टर एंड बिफोर के अकॉर्डिंग आप क्लोन स्टम्प में आप इजी से देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं क्लोन स्टम्प टूल में। और भी एक चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जूम कर रखा है तो आप एच प्रेस करो एंड देन क्लिक कर दो। एच प्रेस क्लिक करके आप जिसके ऊपर भी फोकस करोगे जूम वहीं पे चला जाता है। ओके, तो प्रेस एच, लेफ़्ट माउस बटन, मान लो मुझे यहाँ पे जूम करने हैंड के ऊपर में, तो आप ले जाके छोड़ दो तो हैंड जूम हो जाएंगे। अगेन एच एंड देन डॉग के ऊपर डॉग, अगेन प्रेस एच, जहाँ पे भी आपको चाहिए प्रेस एच एंड देन आप वहाँ पे ले जाकर जूम कर सकते हो। तो ये वर्क करने में बहुत इजी हो जाते हैं, लाइक क्लोन स्टम्प पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो। ओके, अभी मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो ये था मेरा फर्स्ट क्लोन स्टैम्प। अभी उसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं दिखा देता हूँ। लाइक आपको जाना है विंडो में एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ले लेने हैं क्लोन स्टम्प, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं क्लोन सोर्स। तो मैं ये बाद में बताता हूँ, क्लोन पहले ये दिखा देता हूँ कि ये सभी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने क्या किया, इसे क्लोज़ कर दिया एंड देन मैंने एक इमेज ले लिया कुछ ऐसा। ओके, तो मैंने ये इमेज कुछ इस तरह से ले लिए हैं। अब ये फ्लिप क्या होता है वो थोड़ा देख लो आप लोग। ओके, तो फ्लिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कि अगर मान लो तो प्रेस ऑल्ट करके आपको क्या करना है, आइज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। सी, तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा आइज़ जा रहे हैं वो साथ साथ जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे शो ओवरलैप अगर हटा दोगे तो आपको दिखेंगे नहीं, सॉरी। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से हाइड करके शो ओवरले से आप हाइड कर सकते हो। अगेन अगर क्लिक कर दोगे शो ओवरले तो आपको वो दिखाई देने लगेंगे कुछ ऐसे। ओके, तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज शो ओवरले को हाइड एंड शो कर सकते हो। तो हाइड करने से आपको दिखेंगे नहीं, शो करने से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मान लो मेरे आइज़ को यहाँ पे क्लोन करना है बट इसको तो आपको इन्वर्ट करने होंगे। तो इन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे है, ओके, मीन्स फ्लिप है। अगर मैं यहाँ पे फ्लिप क्लिक करता हूँ तो ये देखो फ्लिप यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हो आइज़ को। तो यहाँ से मैं आइज़ को भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, फ्लिप कर सकता हूँ एंड देन कुछ इस तरह से आप, एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो तो ये मेरा आइज़ वहाँ पे चले गया है। मीन्स आप इस तरह से आइज़ को फ्लिप कर सकते हो, चाहे आप जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में आप जाकर बहुत ईजी वे में आप इस तरह से आप ले सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा फ्लिप ऑप्शन, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गया। ऑफसेट हो गया कि ऑफसेट आपको कितने चाहिए। मान लो मैंने ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया एंड देन क्लिक करके मैं ऑफसेट, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफसेट दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस पे वो ऑफसेट क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो एक्स एंड वाई में है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है। मीन्स आपको फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कर सकते हो अपने आइज़ को यहाँ से, अदरवाइज़ रहने दो। तो इस तरह से आप ले सकते हो। अभी जैसे मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ कि करंट लेयर को अभी आप छोड़ दो। अभी आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर ले लेना है। न्यू लेयर इसलिए लेना है बिकॉज आप जो भी रिपेयर वर्क करोगे इसके ऊपर ही काम करना है, इसके ऊपर नहीं। जब भी मैं चाहूँ तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ या इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, करंट लेयर को छोड़कर आपको लेना है करंट एंड बिलो। सी, तो करंट एंड बिलो का मतलब ये होता है कि सिंपल सा अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से मैं लेता हूँ रेफरेंस, अपने नीचे वाले लेयर्स यानी बिलो लेयर्स पे वर्क करेगा। सी, कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़े से मैंने रिड्यूस कर दिए इसके साइज़ एंड देन मैं जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं रिपेयर करना चाहता हूँ। सी, तो अगर ये कुछ इस तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिपेयर कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको चाहिए जस्ट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिक करूँ एंड देन मैं थोड़ा रिपेयर कर दूँ कुछ ऐसा। ओके, तो जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप रिपेयर कुछ इस तरह से कर सकते हो। रोड को सी मैच कराना है तो आपको क्लिक करने हैं एंड देन इसे थोड़ा सा मैच करा दो यहाँ पे। फाइन, तो जहाँ पे भी आपको चाहिए आपको करना क्या है, वहाँ पे ऑल्ट एंड देन क्लिक एंड देन इसी चीज़ को आपको कंटिन्यू इस तरफ से कर देना है जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो एंड देन रिमूव कर दो कुछ इस तरह से। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए आप इस तरह से रिमूव कर सकते हो। सी, तो कुछ इस तरह से मैंने कम्प्लीटली यहाँ से कैरेक्टर को मैंने रिमूव कर दिया है कुछ ऐसा। ओके,
तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह से आप रिमूव कर सकते हो यहाँ से चीज़ों को। अब आता हूँ मैं रोटेशन पे। अब रोटेशन पे भी वर्क कैसे करना है मान लो, तो रोटेशन टूल काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मान लो मेरे ये जो गटर वाले जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ना, इस चीज़ को मुझे रिपेयर करना है। तो आप कैसे रिपेयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं इधर हाइड करना चाहता हूँ इस चीज़ को, या ये वाले को हाइड करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप ब्रश जो है वो थोड़ा हार्ड एजेस वाले ले लो और थोड़े बहुत आप यहाँ पे हार्डनेस कम कर दो, 60-70% बहुत है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, आपको ऑल्ट प्रेस करने हैं, ऑल्ट प्रेस करने हैं एंड देन क्लिक कर दो सी। लेकिन अब जैसे ही क्लिक करके इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, आप देख सकते हो कि इसके जो टाइलिंग है वो थोड़े से रोटेट है। जैसे कि मान लो मैं इधर से रोटेट करता हूँ ना सी, तो थोड़ा सा वो क्या हो रहा है, रोटेशन उधर चला जा रहा है। मीन्स आपको क्या करना है, इसे रोटेट करना है आपके जो रोटेशन है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट ऑल्ट एंड देन ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले जो आपके बटन्स होते हैं उससे आप क्या कर सकते हो, अपने इसे रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। फाइन, तो जहाँ पे भी आप रोटेट करना है रोटेट कर दो एंड देन उसे क्लिक कर दो कुछ इस तरह से। ओके, तो सिंपली अगेन क्लिक करता हूँ मैं एंड देन जहाँ पे भी आपको चाहिए शिफ्ट ऑल्ट एंड देन रोटेशन सी, तो आप रोटेट करो एंड देन वहाँ पे आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है सी। तो इस तरह से आप क्या कर पा रहे हो कि जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा वहाँ से आप इसे क्लिक करके उसे ईजी वे में आप रिमूव कर पा रहे हो। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे का पूरा जो आपका ब्रिक्स है तो आपको करना क्या है, अगेन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, नॉर्मल हमारा यहाँ पे है, आप देख लेना नॉर्मल एंड देन प्रेस ऑल्ट एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है सी। नाउ ये मैच कर रहा है। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप वहाँ पे रिमूव कर सकते हो अनवांटेड चीज़ को। अगर आपको रोटेशन करना है तो शिफ्ट ऑल्ट एंड देन ग्रेटर देन लेस देन से आप रोटेट करके आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इस तरह से आप रोटेशन लेकर वर्क में ले सकते हो, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप रोटेशन लो एंड देन वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो जैसा भी चाहिए होगा। चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्लिक किया कुछ ऐसा, अगेन यहाँ से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगेन यहाँ पे मैच कराता हूँ जहाँ पे भी आपको मैच कराने हैं, क्लिक कर दो। वो जो लाइन चाहिए, अगेन यहाँ के लाइन चाहिए, मैंने क्या किया, अगेन यहाँ पे क्लिक। ओके, अगेन यहाँ के लाइन चाहिए, लाइन को मैच करा दो एंड देन कुछ इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो कुछ ऐसा सी। ओके, तो ये कम्प्लीटली सीमलेस स्टेप आप बना सकते हो यहाँ से वहाँ तक। ओके, तो ये बहुत यूज़फुल है हमारे जो भी मैंने अभी दिखाया है यहाँ पे। ओके, फ्रेम ऑफसेट, लॉक फ्रेम कर सकते हो, क्लिप ऑटो, तो ये सभी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, लाइट एंड डार्क के ऊपर भी वर्क कर सकते हो। तो बोलने का मतलब है क्लोन स्टम्प कुछ इस तरह से वर्क करता है। ओके, अब मान लो कि ये होता क्या है यहाँ पे, ये देखो क्या होता है ना, आपके पोजीशंस को लॉक करके रखता है, मीन सैम्पल्स को आपका लॉक करके रखता है क्लोन सोर्स। अब जैसे 1 2 3 4 5 लोकेशन आपको लॉक करके आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने क्लोन स्टम्प यहाँ पे लिया एंड देन फर्स्ट वाले को मैंने क्या किया, ये तो फर्स्ट है, मैंने जैसे ऑल्ट प्रेस किया यहाँ पे एंड देन इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन इसके ऊपर मैं देखो, आप कहीं पे भी चाहो तो उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्लोन जो है उस चीज़ को आप लॉक करके रख सकते हो। सेकेंड में क्लिक करता हूँ एंड देन सेकेंड में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये जो रोड के स्ट्रिप्स हैं या फिर मान लो ये वाले चीज़ को मैं लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं इसे लॉक कर दिया, देखो तो ये लॉक हो गया। मीन्स आप कहीं पे भी जाकर इस चीज़ को पेस्ट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। थर्ड वाले में मान लो मैंने क्या किया, क्रॉसिंग जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसको मैंने क्लिक किया, वो क्लोन हो गए। फोर्थ वाले में मैंने मान लो कि मैंने ये लाइट को मैंने क्लिक कर दिया एंड देन फिफ्थ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके बैक को मैंने लॉक कर दिया। ओके, तो मैं जब चाहूँ जो भी चाहूँ कभी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मीन्स फर्स्ट वाले जो यहाँ पे रोड के ऊपर का था वो हो गया, सेकंड वाला आपका जो ये था वो देखो अभी भी आ रहे हैं। मीन्स आप चाहो तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है तो शिफ्ट ऑल्ट एंड देन ग्रेटर देन से आप क्या कर सकते हो, उसे रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसा आपको चाहिए होगा उस स्टाइल में आप क्लिक करके जहाँ पे भी आपको अप्लाई करने हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर दो। सी, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मैंने थोड़ा सा रोटेशन ले लिया कुछ ऐसा एंड देन यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। सी, तो बोलने का मतलब है ऐसा आप लॉक को बार बार यूज़ कर सकते हो। अगेन मान लो मैं थर्ड वाले पे गया, थर्ड वाले पे मेरा कौन सा था, रोड का था, तो मैं चाहूँ तो रोड वाले कहीं पे भी मैं कर सकता हूँ। दिस इज़ फॉर फन एक्चुअली। ओके,
तो इस तरह से क्लिक कर सकते हो। अगेन मैं जैसे ये लाइट वाले हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, तो जितने अच्छा टाइम चाहिए आप उतना बना सकते हो। एंड देन लास्ट ये वाले हमारे यहाँ पे हैं, इसके लगेज वाले, तो आप चाहो तो कहीं पे भी इसको ले सकते हो। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये सभी भी हमारे फंक्शन में आता है। मीन्स आप लॉक करके रख सकते हो उसके पोजीशन को, एंड देन आप वर्क में ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक मुझे मिल रहा है यहाँ पे डार्कन, लाइटन एंड देन डिफरेंस। तो देखो ये अलग अलग जगह पे ये वर्क होते हैं। लाइक तो मैंने क्या किया इस फेस में, मान लो देखो इसके स्किन टोन जो है वो लाइट है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइटन लेके क्या कर सकते हो, आप क्लोन स्टम्प पे जाकर, जैसे मान लो कि मैं इसके पास के ही स्किन के टेक्सचर को कॉपी करके एंड देन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब देखो बहुत स्मूथ तरीके से ये ब्लेंड हो रहे हैं हमारे स्किन टोन के थ्रू, स्किन टोन के साथ। सी तो आप कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, क्लिक करो एंड देन आप रिमूव कर सकते हो। तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से ले सकते हो अगर लाइटन है। लेकिन अगर इसी के जगह अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, अगर लाइटन की जगह मैं नॉर्मल या फिर मैं मान लो डार्कन ले लेता हूँ, यहाँ पे डार्कन एंड देन प्रेस ऑल्ट करके अगर मैं इसको यहाँ पे करता तो ये देखो, ओके। तो बोलने का मतलब है स्किन टोन के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो ये डार्क कलर यहाँ पे आपका क्रिएट करता है कुछ इस तरह से, ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो। डिफरेंस के ऊपर अगर आप काम करोगे तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, ये देखो, ओके। तो कुछ पैचेस वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, वाइट जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको बोलने का मतलब है कि आपको जैसे भी कलर आपको टोन यहाँ पे मिल रहे हैं, लाइट डार्क, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी स्किन टोन वगैरह में अगर आप वर्क कर रहे हो तो बेटर है कि आप जाकर यहाँ पे, सॉरी पहले मैं रिवर्ट कर देता हूँ, तो बेटर है कि आप यहाँ पे जाओ एंड देन लाइटन ले लो स्किन के लिए। तो स्किन टोन या लाइट कलर के ऊपर अगर आप वर्क कर रहे हो तो लाइटन लो, नहीं तो डार्क लेना है तो आप डार्कन में डार्क कलर आप ले सकते हो। सी सिंपली अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट, यहाँ का मैं टेक्सचर को ब्रश थोड़ा छोटा कर दो एंड देन अगेन क्लिक, ये देखो, ओके। तो इस तरह से आप ले सकते हो। तो जैसे भी आपको स्किन टोन को आपको चाहिए होगा, आप यहाँ पे उसके पोर्स को देख के वर्क करने हैं, कुछ ऐसा, ओके। तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो क्लोन स्टम्प टूल के थ्रू। तो ये था क्लोन स्टम्प से आप किसी भी चीज़ को हील कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो अपने पुराने इमेजेस को, एंड देन किसी भी चीज़ को, अनवांटेड चीज़ को आप रिमूव कर सकते हो एंड देन क्लीन प्लेट बना सकते हो। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक क्लोन स्टम्प टूल के ऊपर। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।